हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम जानते हैं हमारा फिनोल वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने यहां पर सबसे पहले लिखा है कि फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की जब बात करते हैं तो फिनोल्स की फिजिकल स्टेट अगर जो देखें तो फिनोल्स आर कलरलेस रहते हैं और जनरली ये सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। देन इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत सारे फैक्टर इसमें एक्सप्लेन होते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कोई भी हाइड्रोजन एटम होगा, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी तो उसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर दो तरह की होगी, या तो इंटरमोलिक्यूलर या इंट्रामोलिक्यूलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर का एग्जांपल लिखते हैं। यहां से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर का एग्जांपल हुआ हमारे पास, जैसे कि ये फिनोल हुआ, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया और ये ऑर्थो नाइट्रो फिनोल हमने यहां पर लिखा है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स। पहले वाली तो थी इन बिटवीन द मोलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट हम यहां पे बनाते हैं OH, ये हमारे पास पैरा नाइट्रो फिनोल। सो मैं इसको यहां पर सेपरेट कर देता हूं, लाइन से हमने अलग अलग कर दिया। सो ये दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं इसी दो एग्जांपल से। फर्स्ट देखो, पहले हमने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास दो तरह की हुई, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर मींस विद इन द मॉलिक्यूल और इंटरमोलिक्यूलर बिटवीन द दो अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल थे, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और ये वीक होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। सो हम यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जिसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा रेदर देन इंट्रा। सो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं यहां पर। सो यहां से एक क्वेश्चन भी निकल के आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात कर ली, इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर। इसी के साथ एक क्वेश्चन निकल के आता है जिसको हम लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी भी हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट में अगर जो मैंने पूछा कि फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगा, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहां पर कि इंटरमोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिस मॉलिक्यूल्स में फिनोल के, वो जनरली क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। सो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो नाइट्रो फिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अभी आंसर हमारे पास है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, मतलब यहां पर पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा रहेगा, हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट आता है कि सोल्युबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोल्युबिलिटी। जो फिनोल का मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतनी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ? वाटर के साथ। तो फिनोल जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो हम बोलते हैं कि वो उतना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही हमारे पास। दीज आर द, जो डैश लाइन होगी ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन द वाटर एंड द फिनोल मॉलिक्यूल। सो सोल्युबिलिटी में हमने बोला कि फिनोल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर, सो सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे भी ये बनाएगा उस सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 4 प्रॉपर्टी फिनिश होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने बोला कि ये दीज आर द कलरलेस सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। सो दीज आर द एग्जांपल। इसमें हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि पैरा नाइट्रोफिनोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक केस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी सॉल्वेंट के साथ फिनोल बनाएगा, यहां मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है, तो वाटर में ये सोल्यूबल रहेगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस फिनोल के मॉलिक्यूल ने जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है वो उतना ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल की। सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, सो हम बात करते हैं एसिडिटी की। तो फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, और दूसरा हम यहीं पे बात करते हैं रिएक्शन विद द NaOH। सो फिनोल रिएक्ट विद NaOH, फिनोल व्हेन रिएक्ट विद NaOH, सो जल्दी से ये क्या करेगा, H रिमूव करेगा और हमारे पास बनता है फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड ONA, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड रिमूवल ऑफ वाटर प्लस वाटर हमने लिख दिया। ये हमारे पास बनता है सोडियम फिनोक्साइड। सो एसिडिटी हमने यहां पर लिखा इस वजह से बिकॉज ये रिएक्शन कब हो रही है, जब यहां से फिनोल से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो मींस जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो मींस इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, और NaOH अगर जो हम बात करते हैं तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, तो पॉजिटिव OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है, सो फिनोक्साइड आयन बनाता है। सो ये था एक एसिडिटी का एग्जांपल। इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं, तो ये हम प्रॉपर्टी कौन सी कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें फिनोलिक ग्रुप रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन विद फिनोलिक ग्रुप। इसको हम इस टॉपिक के नाम से भी पढ़ सकते हैं कि रिएक्शन विद फिनोलिक ग्रुप। फिनोल का जो ग्रुप होगा ये OH, इसके साथ रिएक्शन। सो हम जानते हैं फिनोक्साइड आयन को जब दोबारा फिनोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमने पहले भी रिएक्शन में पढ़ा हुआ है कि अगर जो हम डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, सो ये अगेन फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। इवन डाइल्यूट HCl की बात छोड़कर हम सबसे वीक एसिड की बात करते हैं, कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, अगर जो हम जिसमें हमारे पास CO2 प्लस वाटर, तो इसकी प्रेजेंस में भी सोडियम फिनोक्साइड फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। वीक एसिड की प्रेजेंस में भी, कार्बोनिक एसिड इज द वीक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में भी ये सोडियम फिनोक्साइड
फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे? प्लस NaHCO3 हमारे पास इस रिएक्शन का जो रिमूवल प्रोडक्ट होगा, माइनस करते हैं हम यहां पर, मतलब ये रिएक्शन की कार्बोनिक एसिड के साथ हो हमारे पास NaHCO3 रिमूव हो जाता है। अगर जो हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास NaCl रिमूव हो जाता है। बनता हमारे पास सेम यही प्रोडक्ट है कि फिनोल हमारे पास बना, और यहां पर पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव हमारे पास बनता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने देखो यहां पर बात की कि फिनोल इज एसडी की नेचर। एसडी की नेचर हमने इस प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर दिया। सो इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वाई फिनोल लूज एच आयन। तो जब फिनोल एच आयन लूज करता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मींस जब ये फिनोक्साइड आयन में बनता है तब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिनोल की एसडी करैक्टर, इसकी एक्सप्लेनेशन की। ये जनरली हमने पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे थे। तो यहां पर मैं एक छोटी सी रिएक्शन लिखता हूं, फिनोल प्लस वाटर, और फिनोल जनरली क्या करता है, एच आयन लूज कर देता है, एरोमेटिक O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। सो फिनोल इज एसडी की नेचर बिकॉज इसने एच आयन रिमूव कर दिया, छोड़ दिया इसने एच आयन। तो इसके अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे दोनों केस में, पहले मैं लिखता हूं फिनोल के, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया पहले भी। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन इस तरह रहेगी, बेंजीन रिंग पर रहेगी। सो फर्स्ट हमारे पास बनता है, जो चीज हमने नहीं माइग्रेशन किया मैं डायरेक्ट पहले उसको लिखता हूं कि पहले ये बॉन्ड, फिर ये, और एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा यहां पर OH। ये मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, और ये डबल बॉन्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन बनेगा। सो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में ये यहां पर मूव करेगा और ये ऐसे माइग्रेशन होगी। सो इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के केस में लिखे जाते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले भी कर लिए थे। सो हमारे पास एक फिनोल का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर था और ये वाला स्ट्रक्चर था, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा? इलेक्ट्रॉन की, या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। माइग्रेशन बॉन्ड का हो गया प्रॉपर 1 2, ये थर्ड स्ट्रक्चर रहा हमारे पास, 4th एंड 5th। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के हमारे पास इस तरह बनते हैं, जिसपे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, तो जल्दी से एच आयन रिमूव करेगा। मैं यहां पर भी लिखता हूं कि बाय लूजिंग H पॉजिटिव, फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड, फिनोक्साइड आयन बना। देन नेक्स्ट में क्या होगा? सेम वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते जाएंगे। सो बाय लूजिंग H आयन, जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पर, दैट विल बी द डीलोकलाइज ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज हो जाएगा, और यही रीजन है कि फिनोल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बाय लूजिंग H आयन। फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो था हमारे पास, या नेगेटिव चार्ज था जो हमारे पास, दैट विल बी द डीलोकलाइज ऑन ओवर द रिंग।
सो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास फिनोक्साइड आयन के भी ऐसे बनते हैं। सेम वही प्रॉपर माइग्रेशन का तरीका रहेगा, इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन का तरीका सेम रहेगा। सो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फिनोल बाय लूजिंग H आयन ये ज्यादा स्टेबल होगा या पहले फिनोल ज्यादा स्टेबल था। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास थे वो रिंग पर डीलोकलाइज होने की वजह से ऑक्सीजन पर ये 3 स्ट्रक्चर पर, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, इन 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से और पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाएगा। सो बाय लूजिंग H आयन छोड़ने के बाद यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन पे आ रहा है। सो यहां पर जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहे हैं, दैट विल प्ले जो यहां पर ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनकी लार्ज स्टेबलाइजेशन एनर्जी रहेगी, बिकॉज ऑक्सीजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बट इस केस में कोई ऐसा नहीं है। तो ये दी स्ट्रक्चर कंक्लूड ये अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा रखेंगे टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग एनर्जी। अगर जो इनकी हम रेजोनेटिंग एनर्जी कैलकुलेट करें तो इनकी रेजोनेटिंग एनर्जी इस केस से ज्यादा आती है। सो ये मोर स्टेबल रहेगा। सो फिनोल बाय लूजिंग H आयन फ्रॉम द फिनोक्साइड आयन, सो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल वर्सेस फिनोल। अल्कोहल जब H पॉजिटिव निकालता है तो अल्कोहल फॉर्म अल्कोक्साइड आयन और फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। तो अल्कोक्साइड आयन इस केस में कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलता जो फिनोल के केस में मिलते हैं। अगर जो मैं एग्जांपल भी लेता हूं, यहां पर CH3 लिखता हूं, CH3, और यहां पर भी मैं एक CH3 लगा देता हूं, तो यहां पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर स्टेबलाइज करे। सो फिनोल ने जब H पॉजिटिव को रिलीज किया तो वो ज्यादा स्टेबलाइज हो गया बाय फॉर्मिंग द फिनोक्साइड आयन, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सो फिनोल ने क्या किया, बाय लूजिंग H पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज था दैट विल बी द डीलोकलाइज ओवर द रिंग, बट इस केस में, अल्कोहल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो फिनोल इज मोर स्टेबल इवन देन फिनोक्साइड आयन। तो यहां से तो हम बात कर सकते हैं, इससे तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। सो फिनोल इज द मोर एसिडिक, यहां से हम बात कर सकते हैं फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक प्रॉपर्टीज मोर देन अल्कोहल। अल्कोहल से फिनोल इज मोर एसिडिक। चलो यहां पर एक ये टॉपिक भी क्लियर होता है कि अल्कोहल वर्सेस फिनोल अगर जो कंपैरिजन करते हैं कि विच वन इज द मोर एसिडिक, तो हम कहते हैं कि बाय लूजिंग H पॉजिटिव बोथ फॉर्म ये अल्कोक्साइड आयन बनाता है और यहां पर फिनोक्साइड आयन बनता है। फिनोक्साइड आयन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज ओवर द रिंग, सो उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होगी वो फिनोक्साइड आयन की इंक्रीज हो जाएगी। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बट अल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो alcohol by losing H positive form the less stable alkoxide ion, but phenol by losing H positive form the more stable phenoxide ion। तो यहां पर क्या होगा, less stable alkoxide ion बट यहां पर क्या होगा, मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन। सो यहां पर मोर स्टेबल फिनोक्साइड आयन होगा और यहां पर लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन। सो अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। सो हम बात कर रहे थे एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल की। सो फिनोल के अदर एग्जांपल लिखते हैं। फिनोल और फिनोल के ऊपर अगर जो हम 2 ग्रुप लगाते हैं, वन इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH, अब मैंने बीच में से ये लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, वो ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है। और यहां पर लगाता हूं मैं इलेक्ट्रॉन
विड्राइंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सो डीलोकलाइजेशन जो नेगेटिव चार्ज की थी या इलेक्ट्रॉन की फर्दर डीलोकलाइजेशन थी वो इंक्रीज हो जाएगी बेंजीन रिंग पर, और यहां पर फिनोल बाय लूजिंग H आयन फ्रॉम द फिनोक्साइड आयन वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो अगर जो हम एसिडिक प्रॉपर्टी अगर जो इनकी कंपेयर करें इन तीनों की, तो H पॉजिटिव सबसे पहले निकलेगा यहां से, मींस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के केस में। देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला क्या करेगा, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रिंग पे पहले ही ज्यादा हो जाएगी तो रिंग पे जो ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे वो आने कम हो जाएंगे, और यहां पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी। कम नहीं होने की वजह से जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो देर में होगा। सो ये ऑर्डर हमारे पास बनता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से विड्रा करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम कर देता है। ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से जब विड्रा हो रहा है तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की प्रेजेंस में फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की प्रेजेंस में फिनोल का जो एसिडिक प्रॉपर्टी है या एसिडिक बिहेवियर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। ये हम याद रखते हैं। तो हम अगर जो हम बोलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं फिनोल की, तो हमारे पास के केस में एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे कम रहेगी। सो हम ये भी बात करते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना वो वीक एसिडिक होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर जो स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हुआ, तो क्या होगा रिजल्ट, और एसिडिक। यहां रिवर्स हो जाएगा, अगर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, वीक एसिडिक रहेगा। सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विद फिनोल। चाहूं कि हम एसिडिक प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं, तो मैं सिर्फ अभी यहां पर बना के दिखाता हूं आपको ऑर्थो के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर जो ऑर्थो के केस में हम बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने कर भी लिए हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास सेम रहेंगे, बट एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। ये चार्ज मैंने अंदर की तरफ लिखा है बिकॉज यहां पर एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे हम, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, देन OH पॉजिटिव। अब यहां से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, या तो ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो ग्रुप के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है।
सो यहां से एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा निकल के आता है। इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव, देन O, और यहां पर ये स्ट्रक्चर रिमेन सेम रहेगा। यहां पे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकलता है कि ये अगर जो यहां पर ऐसे बन जाएगा तो करके लिखते हैं सो दैट कि हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए स्पेस बच जाए। ये हो गया हमारे पास ऐसे, और मैं सिर्फ इसको यहां पर NO2 लिखता हूं और OH। सो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के। फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। तो हमारे पास ऑर्थो के केस में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ये सेपरेट करते हैं। सो अब स्ट्रक्चर सारे बन गए हैं। ऑर्थो के केस में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं। आप देखिए यहां पर जब माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑन द रिंग, सो नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो पर या फिर पैरा पर और फिर ऑर्थो पर, फिर दोबारा ऑर्थो पे आता है। यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा। और मेटा के केस में जो नेगेटिव चार्ज आएगा पहले यहां पर ऑर्थो पे आया, देन फिर पैरा वाले केस में बनेगा और फिर ऑर्थो के केस में बनेगा और फिर हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर एक ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वजह से बन रहा था कि ऑर्थो पे ही नाइट्रो ग्रुप था, मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहीं पर नाइट्रो ग्रुप था। इसी की वजह से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकल के आता है कि नेगेटिव चार्ज विल डिलोकलाइज ऑन, यहां पर किस पे हो गया, नाइट्रो ग्रुप पर। नाइट्रो ग्रुप पे डीलोकलाइज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलता है। बट यहां पर नाइट्रो ग्रुप हमारा उस पोजीशन, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है जहां पर नेगेटिव चार्ज हमारा रिंग पर नहीं आ रहा। पैरा के केस में हम बात करते हैं। पैरा के केस में अभी मैंने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किया, फिर पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया। पैरा पे जब नाइट्रो ग्रुप लगा है, सेम ऑर्थो के केस की तरह यहां पर भी अगर जो ये ऐसे माइग्रेशन होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहां पर लिखता हूं तो हमको मिलता है OH पॉजिटिव, देन डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, और सो हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हमने बोला 6 स्ट्रक्चर। यहां पर भी हमारे पास एक 6 स्ट्रक्चर मिलता है। तो मैं नंबरिंग लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पैरा के केस में मिलते हैं 6C, ऑर्थो के केस में मिलते हैं, मेटा के केस में हमारे पास ओनली 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी बाय लूजिंग H पॉजिटिव। सो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के रिंग पर डीलोकलाइज होते हैं तो ऑर्थो के केस में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मेटा के केस में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और पैरा के केस में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल द स्टेबिलिटी। सो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि हमारे पास ऑर्थो और पैरा इज मोर एसिडिक देन मेटा। अब क्या है, नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन एनीहाउ ये इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, यहां से रिंग के ऊपर से कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। सो इट इज मोर एसिडिक देन फिनोल। सिंपल फिनोल से नाइट्रो ग्रुप तो एसिडिक रहेगा। सो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्थो और पैरा सबसे पहले आएगा, देन फिर मेटा आएगा और फिर फिनोल आएगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्थो पैरा, इनकी भी कंपैरिजन करेंगे। बट फिलहाल हम इन 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये कंक्लूजन निकाल के चलते हैं कि ऑर्थो और पैरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा। सेकंड नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे आएगा
मेटा वाला और सबसे लास्ट में रहेगा सिंपल फिनोल। तो एसिडिक प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे कंपेयर हो जाती है। ये 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं हम। हमारे पास ये पैरा नाइट्रोफिनोल रहा और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ऑर्थो के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी कि यहां पर एक चिलेट रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव होगा वो निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये बॉन्डिंग रहेगा। सो डिफिकल्ट टू रिमूव द H पॉजिटिव एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल के कंपैरिजन में यहां पर H पॉजिटिव निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एसिडिक कैरेक्टर यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ये इस तरह का चिलेट स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनता। हम बोलते हैं कि पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब प्रॉपर ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले पैरा हुआ, देन फिर ऑर्थो हुआ, ऑर्थो के बाद आता है फिर मेटा, और मेटा के बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास सिंपल फिनोल। ये ऑर्डर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप का रहा। अगर जो वो पैरा वाला ऑर्थो मेटा पैरा विद फिनोल का कंपैरिजन करें तो पैरा इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेगा, देन फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है नॉर्मल फिनोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर फिनोल के साथ क्लोरीन ग्रुप लगा होगा, क्लोरीन ऑर्थो पे, फिर हम बात करते हैं पैरा मेटा पे, देन पैरा के केस में। यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा कि क्लोरो ग्रुप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा। हेलोजन कोई भी होगा हमारे पास, ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग। यहां पर बात करते हैं कि जो क्लोरीन जितना ज्यादा क्लोजर टू OH ग्रुप रहेगा वो उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहां से लेगा, फिर हाइड्रोजन से। तो जल्दी से ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा अगर जो वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन विड्रा कहां होगा, जब ये क्लोरीन ऑर्थो पे होगा, मतलब जितना ज्यादा क्लोजर टू OH ग्रुप होगा तो वहां से हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा होगा। देन मेटा थोड़ा सा इससे डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस के केस में इससे कम करेगा, बट पैरा के केस में हमारा यहां पर ऑर्डर सबसे ज्यादा दूर हो गया डिस्टेंस, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रा पैरा के केस में हो रहा है। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट कुछ अलग लग रहा है कि ऑर्थो पे हेलोजन ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जितना ज्यादा क्लोजर टू OH ग्रुप रहेगा वो उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है रेदर देन जितना ज्यादा दूर रहेगा। ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, देन फिर मेटा वाला और फिर पैरा वाला। यहां पर हमारे पास हेलोजन के केस में एसिडिक कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हुआ और एक तरफ 2, 4 और 6 पे नाइट्रो ग्रुप रहा, तो विच वन इज द मोर एसिडिक, अगेन नाइट्रो ग्रुप, ये वाला, जिसमें हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रहेंगे और तीनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा हमारे पास फिनोल। कौन सा, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। ये थे हमारे पास फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी के एग्जांपल। हमें बोला कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहा तो उतना एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी सबसे ज्यादा रहेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब ज्यादा रहेगा उतनी प्रॉपर्टी हमारी
एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करें हम, उतनी एसिडिक प्रॉपर्टी हमारी वीक रहेगी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।